हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अभी सेंटेंस के पार्ट्स आज हम पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में बेसिक बातें, डेफिनेशन वो हमने कल पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास जब हमारी ख़त्म हुई थी तो हमने लास्ट में ये आके बताया था कि कोई भी जब सेंटेंस लिखते हैं तो वो दो तरीके से डिसाइड होता है सही या गलत होना। उसका गलत या सही होना, एक तो उसमें स्ट्रक्चर होता है, एक तो उसका स्ट्रक्चर चेक करना पड़ता है और एक उसका मीनिंग। हमने यहाँ पे आके छोड़ा था कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक उसका मीनिंग होता है। उस दोनों को हमें देख के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस सही है या गलत है। अब देखो, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें ग्रामर से पता चलता है। स्ट्रक्चर हमें किससे पता चलता है? ग्रामर से। और जो मीनिंग जो होता है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट से हमें मीनिंग पता चलता है। कॉन्टेक्स्ट का मैंने आपको समझना पड़ेगा खुद को, एक तरह से यूँ कह सकता हूँ कॉमन सेंस। आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है इसमें इसका क्या मीनिंग है, ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें ग्रामर से पता चलता है कि इसके अंदर ग्रामर के जो वर्ड्स हैं, वो उनकी फॉर्म है, उनकी पोजीशन है, वो कैसे यूज हुई है सेंटेंस में, वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ग्रामर का मतलब है कि वर्ड्स की फॉर्म। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, फॉर्म्स एंड पोजिशंस ऑफ वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स हैं शब्द, इसमें हमें पता है कोई भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स यूज होते हैं। सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, तो उसके अंदर उन वर्ड्स की क्या क्या फॉर्म है, क्या पोजीशन है, वो सही है या गलत है, उससे डिसाइड होता है हमारा स्ट्रक्चर। यानी उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म्स और पोजीशन से, जो भी वर्ड्स हैं उनकी फॉर्म और पोजीशन है उनसे हमें डिसाइड होता है। फिर आता है हमारा मीनिंग। मीनिंग हमारा डिसाइड होता है कॉन्टेक्स्ट से या कॉमन सेंस से। यूँ कह सकते हो कि आपको पढ़ के खुद को ही समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, वो सही है या गलत है, लॉजिकल है या इलॉजिकल है, वो देख के। तो कोई भी सेंटेंस जब सही होता है तो दोनों चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ती है, एक तो उसका स्ट्रक्चर, एक उसकी मीनिंग। इन दोनों को देख के हम ये बताते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आगे की, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, जो मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हो गया स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ठीक है। यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। उसमें वर्ड्स आते हैं, उसमें फ्रेजेज आती है और क्लॉज आती है। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके अंदर ये तीन चीज़ें आती है, क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड्स। ये तीन चीज़ें उसमें आती है। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पार्ट ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मीनिंग है ये। मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपके सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी या यूँ कहूँ कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज, ठीक है। इसमें हमने फ्रेज के बारे में पढ़ लिया, क्लोज के बारे में पढ़ लिया। वर्ड्स हमें पढ़ना है, जो वर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी एक तरह से बेसिक शुरुआत हो जाएगी इंग्लिश की ग्रामर की, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता करना है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, कोई भी जब सेंटेंस लिखा होता है ना, उसके अंदर एक, हमें पता है सेंटेंस हम क्यों लिखते हैं या बोलते हैं। हम हमारी बात को कहने के लिए, हमारे विचार हैं जो भी, हम उनको किसी को बताना है, कहना है, तो हमें सेंटेंस बोलने पड़ेंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हम किसी को बोलते हैं तो हम सेंटेंस ही बोलते हैं, ठीक है ना। वाक्य बोलते हैं, मतलब हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, अगले को हम अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हमें सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है ना, बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। वाट वी टॉक अबाउट, वाट वी टॉक अबाउट का मतलब है हम सेंटेंस के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। वो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। वाट वी टॉक अबाउट का मतलब है कि सेंटेंस के अंदर हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, यूँ भी कह सकते हो हमारा टॉपिक क्या है। भाई हमें पता है कोई भी सेंटेंस जो होता है वो एक मैसेज कन्वे करता है। मैसेज का मतलब उसके अंदर हमें कोई ना कोई एक बात पता चलती है, और उस बात के अंदर जो उसका मेन टॉपिक होता है वो उनका सब्जेक्ट बन जाता है कि इसका मेन टॉपिक क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट का मतलब है कि आपने उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या बताया। उस सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आपने क्या बताया। तो व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट,
अबाउट द सब्जेक्ट, यानी आपने सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया वो आपको प्रेडिकेट में पता चलेगा। यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में क्या बताते हो वो प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में आप किसके बारे में बात करते हो उसका मेन टॉपिक क्या है वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ग्रामर के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स होते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज, जिसमें हमने वर्ड्स नहीं पढ़ा है, फ्रेज और क्लोज हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, द ओनली पर्सन capable of doing this lives there। ये फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब ये एक सेंटेंस बन गया, द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग दिस लिव्स देयर। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है और आपको प्रेडिकेट पहचानना है। एक बार आप अगर खुद से देख सकते हो या पहचान सकते हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा और उसका प्रेडिकेट क्या होगा। दूसरा, अगर मैं सेंटेंस लिखूँ तो जैसे मैंने लिखा, इट विल हेल्प यू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीजेज। इट विल हेल्प यू बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीजेज। ये दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, हालांकि मैं आपसे ये समझाने के लिए लिखे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उनके देख के मतलब वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट पहचानना आसान होता है, प्रेडिकेट पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बातें बताने के लिए ये थोड़े से दो एग्जाम्पल, हो सकता है आपको हार्ड मुश्किल लग रहे हो, आगे मैं सिंपल एग्जाम्पल भी लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये दो एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखे हैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, दे लाफ, ये छोटा एग्जाम्पल है, चलो तीन ये एग्जाम्पल है। अब हमें ये पहचानना है कि इनके अंदर क्या है, कि सेंटेंस के इनके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पहले सेंटेंस में, तो इसके अंदर ये देखो, द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग दिस। हालांकि इसका मतलब ये ओनली पर्सन केपेबल है ना, ये इसका सेंटेंस है मेन तो, हालांकि लेकिन ये ऑफ डूइंग दिस ये भी इसी का पार्ट तो इसका मतलब है ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाएगा। द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग दिस, केवल मात्र एक वो पर्सन जो इस काम को कर सकता है। द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग दिस का मतलब है कि केवल मात्र वो आदमी जो इस काम को कर सकता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति है ना। तो इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और लिव आपको पता है वर्ब होती है, और देर एडवर्ब होता है, तो ये लिव और देर वाला पार्ट है, ये हमारा होगा प्रेडिकेट। देखो एक बात का ध्यान रखना, प्रेडिकेट जो भी होता है सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर उस प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब का होना मस्ट है, ज़रूरी है, वर्ब का होना उसमें ज़रूरी है। बिना वर्ब के प्रेडिकेट वाला पार्ट कभी नहीं बनेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर ये वर्ब थी और ये एडवर्ब थी, तो वर्ब और वर्ब के साथ वाला पार्ट हमें प्रेडिकेट में आता है। तो यहाँ का मतलब ये है कि लिव्स और देयर हमारा प्रेडिकेट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में आप देखोगे कि इट हमें पता है प्रोनाउन होता है, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, विल हमें पता है विल हेल्प वर्ब होती है, तो ये आगे वाला पार्ट जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। अब मैं आपको ये दो एग्जांपल इसलिए लिखे थे कि बच्चे क्या सोचते हैं, कि बच्चे ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट कई बार कि वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट तो छोटा होता है, प्रेडिकेट बड़ा होता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट छोटा होता है या प्रेडिकेट छोटा होता है, वो कैसे भी हो सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आपको ये देखना है कि हम बात किसके बारे में, यहाँ बात इट के बारे में हो रही है, कि ये विल हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद करेगा किसमें, बिकम इम्यून टू सीजनल डिजीज, मतलब जो भी सीजनल डिजीज है उनके खिलाफ इम्यून बनने में, प्रतिरोधी बनने में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एकमात्र व्यक्ति जो इस काम को कर सकता है वो यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। ठीक है, देयर लिव्स का मतलब वहाँ रहता है। अब ये कह रहा है कि लिव्स देयर, ये वाला रहने वाला और ये एडवर्ब वाला पार्ट तो हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा, लेकिन ये पूरी के पूरी इस बात बता रहा है इस व्यक्ति के बारे में, यानी ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, इस टॉपिक की बात कर रहा है, टॉपिक का मतलब है इस व्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये लिव देयर ये हमारी वर्ब है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। फिर दूसरा है इट,
तो यहाँ पे बात इट की कर रहे हैं कि ये आपकी हेल्प करेगा, क्या क्या हेल्प करेगा बनने में, क्या बनने में, इम्यून टू सीजनल डिजीज, कि सीजनल डिजीज है उनके खिलाफ प्रतिरोधी बनने में, ठीक है, उनके खिलाफ या उनके सामने प्रतिरोधी बनने में, इम्यून बनने में आपकी मदद करेगा। तो ये इट आपका सब्जेक्ट है और ये आपका इधर पूरा का पूरा इतना बड़ा लास्ट तक ये आपका प्रेडिकेट माना जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब आ गई और वर्ब से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आ गए। यहाँ आप तीसरे सेंटेंस में आओगे तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट ये है तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब वाला पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सिंगल वर्ड तो सब्जेक्ट बन गया, सिंगल वर्ड, और सिंगल वर्ड ही क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ दे के बारे में, ठीक है, कि दे, और वो क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, हंसने का काम कर रहे हैं, तो ये होगी वर्ब। तो वर्ब वाला पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर बता रहा हूँ प्रेडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। अगर बिना वर्ब के नहीं बन सकता तो इसका मतलब वर्ब आएगी, और वर्ब वाला पार्ट हमेशा प्रेडिकेट का होता है, ठीक है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट, मतलब सेंटेंस में जो मेन टॉपिक होता है, किस चीज़ के बारे में हम बात करें वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यानी उस टॉपिक के बारे में हम क्या बता रहे हैं और ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं पर्सन के बारे में कि वो एकमात्र आदमी जो इस काम को कर सकता है वो वहाँ रहता है, ठीक है। तो वो एकमात्र आदमी जो इस काम को कर सकता है ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो वहाँ रहता है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है इट, ठीक है। और ये इट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा तुम्हारी इम्यून के, मतलब सीजनल डिजीज के खिलाफ इम्यून होने में, प्रतिरोधी होने में तुम्हारी मदद करेगा। तो ये इसका प्रेडिकेट है। यहाँ एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि दे, और ये है सिंगल वर्ड वर्ब, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बन गया और वो काम कर रहे हैं हंसने का, तो ये वर्ब है, यानी ये प्रेडिकेट बन गया। एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में कोई सिंगल वर्ड आपका अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है हमेशा। कोई भी सिंगल वर्ड आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और हमें वैसे भी पता है कोई भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्ड्स की कैटेगरी में सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बेसिक बातें पढ़ी है कि सेंटेंस के जो भी सही होना है या गलत होना है दो तरीके से होते हैं, एक स्ट्रक्चर वाइज और एक मीनिंग वाइज, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप जैसे सोच रहे हो छोटे छोटे एग्जाम्पल वैसे ही आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हालांकि मैं आगे बड़े एग्जाम्पल भी लिखूंगा, इसलिए ये बेसिक बातें क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको पता है इस सबको आते हैं, समझ में आते हैं, इनसे कोई एग्जाम में हमारे को हेल्प नहीं मिलने वाली। हमें एग्जाम्पल्स बड़े लेने पड़ेंगे, थोड़े से मुश्किल वाले लेने पड़ेंगे, तभी आजकल के एग्जाम में हमारे नंबर आ सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं है। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और अभी बताया था एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है तो ये क्या है, प्रोनाउन, आई प्रोनाउन होता है। एम प्लेइंग हमें पता है वर्ब होती है, और इसके आगे वाला जो भी पार्ट्स है वो इसका आएगा ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब और वर्ब के साथ वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आई है टॉपिक, ठीक है ना, आई के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहो तो उसकी जगह नाम भी लिख सकते हो कोई, जैसे मैं नाम लिख दूँ मान लो रमेश, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो रमेश नाउन हो गया, ये प्रोनाउन है। रमेश इज गोइंग टू मार्केट, तो वही बात है, इज गोइंग वर्ब होती है, वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो ये एडवर्ब है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा वर्ब का है, वर्ब के होने के कारण इसको तो हम बोलेंगे प्रेडिकेट, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। और इधर वाला पार्ट जो हमारा ही है या रमेश है या आई है, ये हमारा सब्जेक्ट वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं ये मीनिंग वाइज ध्यान रखना, ये मीनिंग वाइज आपके सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ से कभी भी ये नहीं सोचना है कि सब्जेक्ट छोटा सा होता है या प्रेडिकेट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, या प्रेडिकेट छोटा सा होता है या सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये बातें आपको दिमाग में नहीं रखनी, आपको केवल सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग समझना है, वो क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है वो टॉपिक हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, यानी मेन पॉइंट जो हमारा होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। और जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बता रहा है, जो उसके बारे में बातें बता रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट बनेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस के बारे में छोटी छोटी बातें। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के पार्ट। तो मैंने आपको बता दिए ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के पार्ट्स में वर्ड्स होता है, फ्रेजेज होती हैं और क्लोजेज होती है।
ठीक है। अब इनमें से हमने क्लॉज वगैरह, फ्रेजेज वगैरह ये तो हमने पढ़ लिए। अब हमारा आता है मेन पॉइंट वर्ड्स पे। तो यहाँ से हमारी एक तरह से मेन क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, इसको आपको मिस नहीं करना है कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स को हम कैसे पता करते हैं, वर्ड्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या फॉर्म्स होती है, उनकी क्या क्या पोजीशन होती है, हम सेंटेंस में कैसे लिख देते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, वो सारी बातें इसी में पढ़ेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये मान के चलो कि बेसिक बातें लगभग 80% क्लियर हो जाएंगी। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस की बात नहीं कर रहा। मतलब आपकी कोई भी टॉपिक का जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अंदर होने वाले सेंटेंस का यूज, उनके अंदर होने वाले वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उनको हमको समझ रहा है। तो वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे वर्ड से। आज की क्लास में मैंने सेंटेंस के पार्ट्स बता दिए। सब्जेक्ट होता है एक, और एक सेंटेंस का पार्ट होता है प्रेडिकेट, जो कि मीनिंग वाइज होते हैं। ठीक है। अब आगे की क्लास में हमें ये पढ़ना है वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स की कैटेगरी, वर्ड्स के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दो ओके बाय, थैंक यू।